नमस्कार दोस्तों, आपका अपने प्रिय चैनल दी एडू पॉकेट पर आपका स्वागत है। हम एक्टिव पैसिव का जो पार्ट 4 है वो आपके लिए लेकर के आए हैं। पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि कैसे टेंस के सेंटेंसेस जो है वो एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं। आज हम उसका प्रैक्टिकल जो फॉर्म है किस तरह से उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम उनको देखना चाहेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट जो हमने पहले किया था उसका एक शॉर्ट रिवीजन हम सबसे पहले लेते हैं। तो चलें बोर्ड पर चलते हैं और शुरू करते हैं। देखें, जो टेंस के सेंटेंस होते हैं वो लगभग जो है वो 12 प्रकार के होते हैं, है ना। सबसे पहले आप देखें कि जहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको हम प्रेजेंट का मानते हैं। दिए गए सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं कि जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है एक्टिव के रूप में है, उसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसको आपको प्रेजेंट का मान करके और उसमें पैसिव में आपको फर्स्ट फॉर्म को देख करके इज, एम, आर का उपयोग करना है। यहाँ एक बात हम पहले से मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन जो है, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, फिर वर्ब से संबंधित परिवर्तन करते हैं। वर्ब से संबंधित ये 2 परिवर्तन हैं, जिसमें ये जो है ये नॉन फिक्स वाला है। उसके बाद में जैसे हम थर्ड फॉर्म लाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर दूसरा है तो आएगा, फिर एक प्रीपोजिशन आएगा। जैसे आप एक प्रीपोजिशन लाते हो, मोस्टली बाई आता है, उसके अलावा भी आ सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपके अन्य शब्द है, स्पेयर वर्ड्स है या अदर्स पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है, वो आप यहाँ जोड़ेंगे। अगर इसको हम क्रम देवें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इस तरह से 7 पार्ट में होता है। हम बात इसकी कर रहे हैं, जब वर्ब की बात करते हैं तो ये दोनों शामिल होते हैं, इसमें ये फिक्स है। तो इसका मतलब है प्रेजेंट होने पर आप इज, एम, आर कर रहे हो, तो इसमें फिक्स क्या है कि सबके साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो ऐड होगी, सबके साथ। तो फर्स्ट फॉर्म होने पर हम किसका उपयोग करेंगे, इज, एम, आर का। दिए गए सेंटेंस में पास्ट है, यहाँ हम ये पास्ट का मतलब हो गया कि दिए गए सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है जिसको कि हम पास्ट बोलेंगे। ऐसी स्थिति में आप वॉज वर लाएंगे और साथ में ये तय है कि उसमें थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म जो है वो आपको तय मान करके चलना है कि वो तो आएगी ही आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म की। अब थर्ड फॉर्म जो है उसके साथ आप देखें कि जो थर्ड फॉर्म होती है उसमें हमेशा क्या होगा कि एक तरफ हैव फॉर्म आपको ज़रूर दी हुई होगी, सेंटेंस में दी हुई होगी। या जब भी मैं हैव लिखूं तो आप उसको मान के चले कि वो हैव, हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव, वुड हैव, शुड हैव, है ना। ऐसे सारी वर्ब उसमें शामिल होगी। दूसरे पार्ट में यहाँ पर साथ में आपको थर्ड फॉर्म दी हुई होगी, है ना, ये दी हुई होगी। ये थर्ड फॉर्म का आप यूँ मान करके चलें, ये उसकी पहचान है। थर्ड फॉर्म को हम पहचानेंगे कैसे कि ऑलवेज वी फाइंड हैव फॉर्म एंड देन पास्ट पार्टिसिपल। If we are given in a sentence have plus past participle, in that condition always we have third form in this sentence, है ना, ऐसा हम मानते हैं। तो करें क्या, जैसे यहाँ was were किया, is, am, are किया, तो यहाँ क्या करना, हमें ये have फॉर्म रिपीट करनी है, उसके साथ been आएगा। अब मैं जब have लिखूँ तो वो has, have, had, विल हैव, शैल हैव, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, है ना, ये सारा उसमें शामिल है। हैव प्लस बीन और साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, ये हो गया थर्ड फॉर्म से। तो फर्स्ट फॉर्म से पैसिव बनाना यानी कि प्रेजेंट होगा तो इज, एम, आर आएगा। सेकेंड फॉर्म से पैसिव बनाना तो वॉज, वर आएगा।
थर्ड फॉर्म सब में कॉमन है। थर्ड फॉर्म से बनाना हो तो हैज़ और हैव के साथ आएगा, तो हैज़ और हैव जो भी है उसके साथ बीन जोड़ेंगे, थर्ड फॉर्म उनमें सब में आएगी। अब आप एक चीज़ और देखें कि फोर्थ फॉर्म का जब हम पैसिव बनाते हैं, पहली बात तो फोर्थ फॉर्म होती कौन सी है ये हम बात कर चुके हैं, या थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि वो सारी की सारी फॉर्म जो कंटिन्यूटी को शो करती है, जो रेगुलरिटी को शो करती है, हम यूँ कह सकते हैं कि एक्शन इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है, तो फिर इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो क्या होता है कि एक सिर्फ कंटिन्यूस होता है, और एक जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ध्यान देना, एक आपका परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अब जब कंटिन्यूस होगा तो उसमें हमेशा आपको इज, एम और आर ये दिए होंगे आपको, या वॉज या वर दिए होंगे, और या आपको विल बी और शैल बी दिए होंगे। ध्यान देना, इनमें से जैसे इज एम आर है, वॉज वर है, विल बी शैल बी है, अगर ये आया तो इनमें से कोई एक आंसर में वापस आएगा। अगर सेंटेंस में वॉज वर आपको दिया हुआ है, एक्टिव सेंटेंस में वॉज वर दिया हुआ है, तो इनमें से कोई एक आएगा। हाँ, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको स्टार लगा देता हूँ, इनमें से भी कोई एक आएगा। देखो, मोस्टली अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इसका पैसिव मोस्टली नहीं बनाया जाता है, लेकिन यदि बनाने की ज़रूरत हो, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, आपको रेफरेंस देके बताया था कि आवश्यकता होने पर इसका पैसिव बनाया जा सकता है। मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनसे और परफेक्ट कंटिन्यू का जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, और इतनी हाइपोथेटिकल अति कल्पनीय जो स्थिति है, सिचुएशंस है, उसका पैसिव बनाना ठीक नहीं माना जाता है। लेकिन अगर इफ़ यू फील दैट इज़ नेसेसरी फॉर यू, देन वी कैन कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव विद द हेल्प ऑफ with the situation of perfect continue and the situation of the continuous that is given to us, हम बना सकते हैं। तो पहले हम continuous की बात करें। Whenever we are given a sentence as a continuous tense, then what should we do? If the sentence has relation with future, then always we have will be, shall be. You have to write down there will be, shall be again. Okay. Is MR, then you have to write down there one of these words, is or am or are, इनमें से किसी एक को लिखेंगे। तो फिर was were होने पे क्या करेंगे, was were आएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप देखें, चूंकि जो फोर्थ फॉर्म होती है उसमें क्या होता है कि रूट फॉर्म जो होती है उसके साथ ing होता है। जैसे आपने will be, shall be लिखा, ये फ्यूचर को शो करता है, इज एम आर प्रेजेंट को शो करता है, वॉज वर पास्ट को शो करता है। लेकिन उसकी कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम क्या करें, तो इनके साथ हमेशा हम क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे। आप ध्यान रखना, ये जो आईएनजी वर्ब के साथ दिया हुआ है ये पैसिव में कहाँ जाएगा, है ना। आप बात को समझने की कोशिश करें। काम गतिशील है तो फिर उसको हम पैसिव में वो गतिशीलता को शो कैसे करें। हाउ कैन वी शो द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिव सेंटेंस दैट इज गिवन टू अस, द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिव सेंटेंस हाउ कैन वी शो इन पैसिव, दैट इज ऑलवेज शोन बाय बीइंग से शो होगा। और बिफोर द बीइंग we have to mention there one of the auxiliary verb, that is will be, shall be, that may be is, am, are, that may be was or were. Being always will be taken, being always will be used if the sentence is in continuous situation. ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस आपको कंटिन्यूस सिचुएशन में मिले बीइंग हमेशा आएगा। ये बात अलग है कि इनमें से
कुछ का पैसिव हम बनाने के लिए मना करते हैं तो उसकी वजह है कि वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में है। बट इफ यू फील द रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वर्टिंग द सेंटेंस दैट इज बिलोंग्स टू फ्यूचर कंटिन्यू और अदर परफेक्ट कंटिन्यूस दैट मे बी चेंज, उसको भी बदला जा सकता है इफ यू फील द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कन्वर्जन। अंडरस्टैंड? और ये मैंने रेफरेंस भी समझाया था, है ना। माइकल स्वान की एक किताब है, पेज नंबर 458 की हमने बात की थी, और प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ इंग्लिश, ये ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो प्रेस है उसके द्वारा ये पब्लिश हुई हुई एक बुक है। ठीक है, तो ये हो गया चौथी फॉर्म से हम पैसिव कैसे बनाएं, है ना। अब यहां एक आया परफेक्ट कंटिन्यू। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप देखो रूट के साथ, रूट वर्ब जो है उसके साथ आईएनजी तो आएगा, तो फिर परफेक्ट के लिए क्या आएगा, वहां आपको हैव फॉर्म मिलेगी, ये निश्चित है। दोस्तों जब भी मैं हैव फॉर्म बोलूंगा आप इसका मतलब समझें कि वो हैव हो सकता है, वो हैज हो सकता है, वो हैड हो सकता है ना, विल हैव हो सकता है, शैल हैव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हैव फैमिली से उत्पन्न होगा। तो जो हैव फैमिली है उसके साथ क्या होगा, क्योंकि सेंटेंस में परफेक्ट जुड़ा है तो क्या होगा, वहां पर हैव फॉर्म के साथ बीन जुड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन यहां फिर आईएनजी आ रहा है तो क्या होगा, इसके साथ बीइंग लगेगा। तो ये सेंटेंस जब पैसिव में बनेगा, यदि आप बनाना चाहो तो क्या होगा, हैज बीन, हैव बीन, है ना, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इन सब के साथ बाद में हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जो कि हम कॉमनली पहले ही लिख चुके हैं कि थर्ड फॉर्म का उपयोग ऑक्सिलरीज वाला जो पार्ट है उसके बाद जरूर आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद देखें पांचवी फॉर्म यदि सेंटेंस में आए तो क्या करना, है ना। पांचवी फॉर्म के बारे में भी हमने बात की थी। पांचवी फॉर्म होगी कौन सी, कि रूट फॉर्म से पहले क्या लग जाए, टू। तो वेन एवर वी आर गिवन ए सेंटेंस विद फिफ्थ फॉर्म देन व्हाट शुड वी डू, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, टू को वापस लिखें, रूट फॉर्म की आप थर्ड फॉर्म लिखें और इसको आप इसके बीच में बी से इसको कनेक्ट कर दे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म पैसिव में हो जाएगा, टू बी थर्ड फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म का हो गया। उसके बाद आप देखें कि यदि हम सिक्स फॉर्म की बात करें, ध्यान देना, सिक्स फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म इन दोनों में एक ही कंडीशन होगी। सिक्स फॉर्म में सिर्फ इतना होगा कि जो रूट फॉर्म है उसके साथ एस, ई एस और आई ई एस होगा। इसको चेंज करने के लिए हम ऑक्सिलरी वाला जो पार्ट है उसमें इज, एम, आर का उपयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म इन सब में कॉमन है। ध्यान देना दोस्तों, हमने जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने समझा था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बदले, ये हिस्सा हमने छोड़ा था। थर्ड फॉर्म आएगी, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद आएगा, एक प्रीपोजिशन आएगा, मोस्ट कंडीशन में हम बाई का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और उसके बाद अगर अदर पार्ट्स है उसको भी हम इसमें कवर करेंगे, है ना। फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या आएगा, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ क्या होगा, बिल्कुल सही, इज, एम, आर होगा। सेकेंड फॉर्म होने पर वॉज, वर होगा। थर्ड फॉर्म होने पे क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म होने पर हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में जरूरी क्या है फॉर्म होगा, है फॉर्म के साथ बीन लगेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एसेंशियल है पैसिव में वो आएगी। फोर्थ फॉर्म में क्या होगा, उसको हमने दो ब्रांच में बांटा, एक कंटिन्यूटी वाला, एक परफेक्ट कंटिन्यूटी वाला। कंटिन्यूटी में इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी के साथ बीइंग। और परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होगा, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ध्यान देना, परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू का पैसिव सामान्यतः नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बनाना चाहें तो ऐसे बनता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे मैं कल इस समय आपको पढ़ा रहा होऊंगा, तो अब मैं आपको कल इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, ये एक सेंटेंस है, उसको अगर पैसिव में बनाना तो क्या सेंटेंस ऐसे नहीं हो सकता, अंग्रेजी मेरे द्वारा कल इस समय पढ़ाई जा रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यू तो है ना, पैसिव बन रहा है ना,
ठीक वैसे ही हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक ज़रूरत थी, नीड थी कि हम आगे अभ्यास करने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं दोस्तों कि हम कुल मिलाकर के 20 से 25 प्रकार के वाक्यों का, सेंटेंसेस का पैसिव बनाना सीखेंगे। उसमें नंबर 1 पे आता है टेंस के 12 प्रकार के वाक्यों का पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो अब हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है कि पैसिव बनता कैसे है, वो हम शुरू करने वाले हैं। लगभग कितने, 20 से 25 प्रकार के। तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी सीरीज में आने वाले हैं। आप ध्यान से उनको देखना। अब जब आप उनको देखोगे तो आपको महसूस होगा कि अब आपको इसके अलावा आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत कम ही है ना। आप उससे आगे जा सकते हो, उससे कम आपको सीखने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो चुका होगा। वीडियो यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप उसको लाइक कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा, है ना। और उसके साथ साथ आपको अगर उसमें कुछ ज़रूरत है, कुछ रिक्वायरमेंट फील होती, तो आप उसमें कमेंट भी कीजिएगा। एक स्क्रीनशॉट लें आप इसका, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम इसको आगे शुरू करते हैं। अब हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ आएंगे। टेंस के 12 प्रकार के जो वाक्य है उनका पैसिव कैसे बनता है वो हम इसमें सीखेंगे। तो आप इसमें आपने ये देखा कि कैसे जो है एक सेंटेंस को, जो टेंस का है, उसको पैसिव में बदलने के लिए ज़रूरी क्या है, आपने ये अभी समझा था। हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सुरेश रीड्स अ बुक। इस सेंटेंस को हमें पैसिव में बदलना है। मैं टेंस के 12 प्रकार के सेंटेंसेस का पैसिव बना करके आपको समझाऊंगा। करना क्या है, सबसे पहले हमने ये समझा था कि आप वर्ब के पास जाएं और वहां से 2 चीजों की जानकारी लें। एक तो आप उससे प्रश्न करेंगे, क्या, किसे और किसको। इनमें से किसी भी एक का अगर जवाब मिलता है तो वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो पहली जरूरत क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की। रीड्स, पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो आपका ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ए बुक, है ना। तो जो हमने रिक्वायरमेंट फील की थी, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। अब एक नाउन है, इसके स्वरूप में बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप इसको ले क्या होगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बुक। उसके बाद आपको वर्ब को देख करके इसके ऑक्सिलरी पार्ट को डिसाइड करना था, जो कि अभी अभी हमने समझा था। ये देखो आप कौन सी फॉर्म है, ये 6 फॉर्म है। जब ये 6 फॉर्म है तो फिर ये प्रेजेंट में काउंट होगा और इसके लिए क्या आएगा, इज, एम, आर का उपयोग होगा। और यहां हम इज, एम, आर ये तीनों लिख देते हैं। ए बुक चूंकि अब इस वर्ब को रूल करेगी, इस वर्ब पर जो शासन है वो इस बुक का होगा, इसके अनुसार इसका स्वरूप डिसाइड होगा। तो ए बुक के साथ हम किसका उपयोग करेंगे, इज का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज होगा, है ना। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में बदला, उसके बाद वर्ब आई 3rd फॉर्म। 3rd फॉर्म कौन सी होगी, रीड्स दे रखा है, इसकी 3rd फॉर्म रेड होगी। ए बुक इज रेड। अब क्या करना, अब यहां यदि ऑब्जेक्ट दूसरा है तो लिखें, पर यहां किसे या किसको का जवाब नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 की रिक्वायरमेंट नहीं। 5वां क्या है, 5वां अब क्या करना कि एक प्रीपोजिशन आएगा। मोस्टली हम बाई का उपयोग करते हैं, ये लगा दिया हमने बाई। अब क्या करें, बाई के बाद क्या होगा, 6 नंबर पर जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलना। अगर नाउन है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना, सुरेश का सुरेश हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, ए बुक इज रेड बाई सुरेश। यदि दोस्तों यहां पर आई होता तो यहां मी हो जाता, यदि यहां दे होता तो यहां देम हो जाता। ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बदलते समय आपको ध्यान रखना है। ये हो गया प्रेजेंट का, है ना, एक प्रकार का सेंटेंस। अब हम दूसरा लेते हैं।
दूसरे में हम क्या करते हैं कि इस पार्ट को हमने लिख दिया रेड। सुरेश रेड ए बुक यस्टरडे। अब ये सेंटेंस हो गया आपका पास्ट का। प्रोसेस वही है। सबसे पहले क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, जो कि आपका क्या है, ए बुक। उसके बाद वर्ब से संबंधित परिवर्तन, चूंकि यस्टरडे है ये पास्ट टेंस है तो फिर यहां पर वॉज आएगा। अभी जो हमने सीखा था उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं, वॉज आएगा। उसके बाद क्या करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करें, जो कि रेड हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, छोड़ दो। प्रीपोजिशन इसमें भी बाई आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आप देखें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, तो वो क्या हो जाएगा, सुरेश। अब बचा क्या, यस्टरडे। ये हमने लिख दिया यस्टरडे। ये दूसरा हो गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। ठीक है, आया समझ में। अब हम लेते हैं इससे अगला पार्ट। इसके अगले में आप देखें कि ये जो पार्ट है, मैं यहां पर लिख देता हूं विल रीड ए बुक टुमारो। अब आपके सामने सेंटेंस क्या हो गया, सुरेश विल रीड ए बुक टुमारो। एक किताब पढ़ेगा कल सुरेश। ऑब्जेक्ट कौन है, ए बुक। ध्यान देना, यहां विल है ना, तो आप देखो विल और सेल आता है, तो फिर आप उसका फ्यूचर में जाओगे तो क्या बन जाएगा, विल भी और सेल भी बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, विल बी। थर्ड फॉर्म का उपयोग, ये हो गया रेड। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, है तो उसका स्थान ये होता। उसके बाद एक प्रीपोजिशन जो कि बाई होगा। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट इसका कौन सा है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में बदलेगा वो होगा सुरेश। फिर बचा कौन, ये टुमारो वाला पार्ट। इस प्रकार से तीन वाक्य जिसको हम इंडेफिनिट का होना कहते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हुआ, पास्ट का इंडेफिनिट हुआ और फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया। आया समझ में। क्योंकि आज हम जो है टेंस के 12 प्रकार के वाक्यों का पैसिव बनता कैसे है वो हम समझेंगे। और सब में आपको दो चीजें समझनी है, एक फिक्स पार्ट वो कैसे चेंज होता है, और दूसरा जो दूसरे नंबर पे आता है वर्ब को देख करके ऑक्सिलरी वाला जो पार्ट आप लेकर के आते हो, बस वही एक्टिव से पैसिव में जान होती है। बस उस पर गौर करना होता है। आपका सेंटेंस सही होगा या गलत होगा वो वहीं से ज़्यादातर डिसाइड होता है। अब लेते हैं इसका अगला पार्ट जिसको कि हम कंटिन्यू टेंस कहेंगे। कंटिन्यू के तीनों सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे सुरेश इज रीडिंग ए बुक, ये एक सेंटेंस हुआ। ठीक है, इसी के साथ मैं लिखता हूं सुरेश वॉज रीडिंग ए बुक, ये पास्ट का हो गया। तीसरा लिखता हूं सुरेश विल बी रीडिंग ए बुक, ये तीन हो गए। इस बार हम तीनों सेंटेंस को साथ में लेंगे। इस पे मैं स्टार लगा देता हूं कि मोस्टली इसका पैसिव बनता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बना सकते हो। ये मैं आपको विद रेफरेंस समझा चुका हूं। अब यहां पर हम एक एक लेते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ए बुक। ये आप तीनों में लिख सकते हैं। तीनों का ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ वो ए बुक था। ओके, अब आप देखिए दूसरा पार्ट, यहां क्या है, इज एम आर। तो आप सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में आपका सेंटेंस कंटिन्यू सिचुएशन वाला है तो उसमें ऑक्सिलरी जो भी है वो रिपीट होती है। रिपीट का मतलब इज है तो इसकी फैमिली जो इज एम आर को कंटेन किए हुए हैं, इसी में से एक आएगा, तो यहाँ इज आ गया। यहाँ वॉज है तो यहाँ वॉज या वर्ब में से एक आएगा। यहाँ विल और सेल में से तो ये एक आएगा। ये विल बी तो यहाँ विल बी आ जाएगा। यहाँ वॉज है तो वॉज आ गया। यहाँ इज एम आर में से इज आ गया। हो गया, ये दो परिवर्तन हो चुके। तीसरा क्या होगा, आईएनजी लगानी। लेकिन आपको एक बात समझाई थी, आईएनजी लगानी तो देखो इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म दे रखी है। तो इस आईएनजी वाली सिचुएशन को आप सेंटेंस में कैसे लिखोगे, वो हमेशा बीइंग के द्वारा लिखी जाएगी। Whenever we want is on by here being, a book is being, a book was being, a book will be being। चौंकिएगा मत, ये पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगता है पर 100% करेक्ट है। उसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। ये हमने लिखा थर्ड फॉर्म, रेड रेड
एंड रेड। ओके, आफ्टर दैट क्या करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कहीं पर भी दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या करना, छोड़ दें उसको। उससे आगे देखें, एक प्रीपोजिशन आएगा और यहां पर मोस्टली हम बाय का यूज करेंगे, यहां भी बाय का यूज करेंगे, यहां भी बाय का यूज करेंगे। इस प्रकार से हम पहुंच गए 5 परिवर्तन तक। अब छठा परिवर्तन क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। तीनों जगहों पर हमने सुरेश लिया समझाने के लिहाज से, तो यहां पर हमने लिखा सुरेश। अब सेंटेंस बन गया, ए बुक इज बीइंग रेड बाय सुरेश, ये इसका पैसिव हो गया। ए बुक वॉज बीइंग रेड बाय सुरेश, ये इसका पैसिव हो गया। ए बुक विल बी बीइंग रेड बाय सुरेश, ये फ्यूचर का हो गया। ये प्रेजेंट का कंटिन्यू का पैसिव, ये पास्ट के कंटिन्यू का पैसिव, और ये फ्यूचर के एक्टिव का पैसिव, है ना। यहां बस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो प्रचलन में यही है कि इनका पैसिव बनता नहीं है। और दोस्तों, वास्तव में इसको बनाने की जरूरत कम ही महसूस होती है, पर बात तो हम सीखने की कर रहे हैं। तो जब सीखेंगे तो हम सारा ही सीखेंगे, कब बनाया जा सकता है और कब नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, हम तो वैसे ही करेंगे जैसे कि नेटिव्स करते हैं। नेटिव्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वो क्या करते हैं, नेटिव ऑफ इंग्लिश यूजर्स वो क्या करते हैं, हम भी उसी को फॉलो करते हैं। तो ये आपका हो गया कंटिन्यू टेंस को पैसिव में बदला कैसे जाता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम तीनों को लिया। अब हम इससे आगे वाले पार्ट में आएंगे और वो पार्ट होगा परफेक्ट। परफेक्ट वाला पार्ट, इंडेफिनिट वाला हो गया, कंटिन्यू वाला हो गया। अब हम बात करेंगे परफेक्ट की। देखें, जैसे सेंटेंस दिया, सुरेश हैज गिवन मी ए पेन, है ना। दूसरा सेंटेंस वो हमने लिखा, सुरेश हैड गिवन मी ए पेन। ओके, तीसरा सेंटेंस था, सुरेश will have given a pen। ठीक है, आगे हो सकता है, पर हम इसको उतना ही लेंगे जितना हम अभी एक्टिव से पैसिव में समझाने में जितनी हमें सहजता रहे, सरलता रहे। तो यहाँ हैज गिवन है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। हैड गिवन है, ये पास्ट का परफेक्ट है। विल हैव गिवन है, ये फ्यूचर का परफेक्ट है। लेकिन पैटर्न सेम है। इस एक को छोड़ करके बाकी सारे जो क्या करने हैं, आपको रिप्लेसिंग करनी है शब्दों को आगे से पीछे। अब जैसे यहाँ मी दे रखा है, यहाँ आप देखें, ये गिवन का मतलब है दिया। अब क्या दिया, उसका जवाब देखो आप, आया क्या, क्या का जवाब आया, एक पेन। किसे दिया, तो वो आया मी को। अब आप, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। सेंटेंस आप किसी से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना कि जैसे ही आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप आगे लेकर के आते हो, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बाद रहेगा, ज़्यादातर स्थितियों में वहाँ पर क्या होता है कि या तो टू का उपयोग होता है या फोर का उपयोग होता है, और कभी कभी नहीं भी होता है। तो एक सिचुएशन आती है कि वो आपको समझ में आनी जरूरी है। उसकी चर्चा हम करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे, पर एक बार आप ध्यान रखें, यहाँ पर हमने मान लो इसको आई लिखा, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव है। अब इसको आप सब्जेक्टिव बनाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। ओके, उसके बाद क्या करें, यहाँ हैज गिवन दिया हुआ है, हैव फॉर्म दे रखा है, तो आई के अनुसार वो हैव में कन्वर्ट होगा, तो हैव बीन हो जाएगा। और गिवन इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, वर्ब को देख करके आप हैव बीन लेके आए, थर्ड फॉर्म का उपयोग किया। दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें ए पेन है, ये आपने लिखा। अब इसमें एक प्रीपोजिशन आएगा, यहां पर हमने लिख दिया बाय। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, तो ये सुरेश को आपने वापस यहां पर सुरेश लिख दिया। आया समझ में, आई हैव बीन गिवन ए पेन बाय सुरेश, ये इसका पैसिव होगा। ठीक इसी तरीके से आप देखें तो यहां पर भी क्या होगा, आई हैड बीन गिवन ए पेन बाय सुरेश। कैसे किया, मी को हमने सबसे पहले सुरेश की जगह रिप्लेस किया, तो इसको आई बनाया। फिर हेड है तो हेड के साथ बीन लगाया, गिवन इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आए। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट जो यहाँ दिया हुआ है वो लिखा, उसके बाई एक प्रीपोजिशन है वो लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, है ना, ये हो गया।
उसके बाद देखें सुरेश विल हैव गिवन ए पेन। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, बात वही है, यहां एक शब्द छूट गया है, गिवन मी ए पेन। तो यहां पर भी आप आई के साथ विल हैव बीन गिवन, है ना, ए पेन दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर बाई करके आप लिखोगे सुरेश। मैं वापस समझा देता हूं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ये था, इसको हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, देखो ये रहा। उसके बाद विल हैव है फॉर्म के साथ बीन, विल हैव बीन, ये इसका दूसरा पार्ट, ऑक्सिलरी वाला पार्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वो हम लिख चुके हैं। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, देखो ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर हमने लिखा। उसके बाद एक प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन वो हमने लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना सुरेश। जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हो तो वहां पर दो प्रकार के सब्जेक्ट आपको मिल सकते हैं, ये ध्यान देना। अगर नाउन है तो कोई चेंज नहीं करना, लेकिन प्रोनाउन दे रखा है, सब्जेक्ट की जगह आई दे रखा है, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ही दिया हुआ तो हिम आएगा, सी है तो हर आएगा। ये सारी चीज़ें जो है हमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, हमें ध्यान रखनी होगी। तो इस प्रकार से हमने जो है वो परफेक्ट का भी पैसिव बनाया, है ना। गौर से देखें दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर, मैं हमेशा कहता हूँ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करें, हमारी टीम का हौसला बढ़ाए। आपके प्रिय चैनल दी ऑडियो पॉकेट, जो एडियो पॉकेट है, उसको बढ़ने में हमारी मदद कीजिएगा, है ना। देखें इसको एक बार। तो अब हम इससे आगे शुरू करते हैं। अभी हमने परफेक्ट वाला पार्ट लिया, अब हम लेते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव कैसे बनता है। जैसे कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि इसका पैसिव ग्रामरियन जो परीक्षा में या एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं वो ये कहते हैं कि इसका पैसिव नहीं बनता है। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। पर जहाँ तक नॉलेज की बात है, पर्सनल लाइफ में हमें कहीं इन सेंटेंसेस का यूज़ करना पड़े तो हमारा नॉलेज थोड़ा वाइड होना चाहिए। यूज़ नहीं करते उसकी एक वजह है, वो मैं बता चुका हूँ कि अति काल्पनिक है, इसलिए इसका पैसिव हम नहीं बनाते हैं। लेकिन बनाया जा सकता है, ये स्पष्ट हमने पढ़ा है। तो फिर वो कैसे बनता है, तो उसके लिए आप देखें कि परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव बनता कैसे है, तो उस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे अभी हम 9 प्रकार के सेंटेंसेस का पैसिव हम बना चुके हैं। प्रोसेस एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। उसमें 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। नाउन है तो उसमें चेंज नहीं करना। यदि प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव बनाते समय आपको नाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ करना होगा। वर्ब से मतलब जो वर्ब है उसको देख करके एक ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग आपको करना होता है। फिर थर्ड फॉर्म आती है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसको लिखा जाता है। उसके बाद एक प्रीपोजिशन आता है। मोस्टली बाई का उपयोग होता है, बाई ना हो तो किसका उपयोग होता है, इसको हम एक सेपरेट लेक्चर में आपको लेंगे। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, फिर जो बाकी बचे हुए शब्द जितने भी आते हैं उनको उसके बाद लिखा जाता है। तो देखें इसमें, जैसे मान लो एक सेंटेंस दिया आपको, सुरेश हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days। ये आपको एक सेंटेंस दे दिया। अब ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू है, तो आप तो देखें इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ए बुक, ये हो गया ए बुक। अब क्या करें, हैज़ बीन दिया हुआ है, आप हैज़ या हैव में से कोई, अगर ये बुक्स होता तो हैव होता, नहीं तो हैज़ रहेगा, हैज़ बीन आएगा। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां कंटिन्यूटी को शो किया जा रहा है। वेन एवर वी हैव टू शो कंटिन्यूटी इन द सेंटेंस ऑफ एक्टिव, देन आवर ड्यूटी इज टू शो द कंटिन्यूटी, द सेम कंटिन्यूटी इन द पैसिव ऑल्सो। टू शो इन पैसिव द कंटिन्यूटी, व्हाट शुड वी डू देयर, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज देयर बीइंग। बिल्कुल सही कहा, इस आईएनजी को जोड़ करके हम लिखेंगे बीइंग। तो ये हो गया, ए बुक हैज बीन, बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है, ये रेड हो गया। अब बाई करके हमने लिखा सुरेश। अब बचा हुआ पार्ट क्या है, फॉर 2 days, है ना। इस तरह से इसका पैसिव
किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आया समझ में? तो हमें करना क्या है, बस इतना ही तो है। हैज बीन, हैव बीन दिया हुआ, उसी को वापस लिखना, यहाँ आईएनजी इसलिए बीइंग लिखना, तो हैज बीन के साथ बीइंग आ जाएगा। दैट्स ऑल। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का उपयोग हम लोग करने वाले हैं। ठीक, इससे आगे वाला जो पार्ट है उससे हम सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो ये जैसे हैड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू। तो हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू कह सकते हैं। इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो ठीक वैसे ही बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, फिर वर्ब को देख करके इस पार्ट को हमने लिखा हैड बीन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस आईएनजी वाले फॉर्म को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। सुरेश हैड बीन बीइंग। अब क्या करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना, जो कि रीड है, रीड की थर्ड फॉर्म का यूज किया। एंड देन इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो तो है नहीं, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देखें प्रीपोजिशन का यूज होगा, यूज किया हमने। फिर ऑब्जेक्ट बनाया, सुरेश जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। उसके बाद बचा हुआ पार्ट क्या था, फॉर 2 days, ये हमने इसका पैसिव बनाया। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव कैसे बनता है। ठीक वैसे ही आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव बनाना है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे सुरेश विल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 days बाय मंडे। ये हमने इसमें एडिशनल पार्ट ऐड किया टू शो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, प्रोसेस सेम रहेगा दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका कौन है, आप किस पे काम कर रहे हैं, वो है ए बुक। उसके बाद विल हैव बीन है, तो आप लिखोगे विल हैव बीन। ओके, अब यहाँ आईएनजी वाली है, कंटिन्यूटी वाली स्टेट आपके एक्शन में है, उसको आपके पैसिव में शो करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बीइंग का यूज करेंगे। देन जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि एक, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट, तो फिर अब बारी आती है आपके प्रीपोजिशन की, तो यहां पर आ जाएगा बाय। और अब आप क्या करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे बाय सुरेश। ठीक है, अब बचा क्या, फॉर 2 days बाय मंडे। ये पार्ट आपका हो गया। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट था वो अन्य में था। इस प्रकार हमने देखा कि टेंस के 12 प्रकार के सेंटेंसेस का पैसिव बनता कैसे है। दोस्तों ध्यान रखना, ये इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट किया। एक्टिव को पैसिव बनाने के जो पिछले 3 पार्ट हम पहले से इश्यू कर चुके हैं, उसमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को जनरेट कैसे किया जाता है उसके बारे में है। चौथे पार्ट में हमने बेसिक को रिवाइज करते हुए 12 प्रकार के जो टेंस के वाक्य है उनको पैसिव में कैसे बदला जाता है ये हमने समझा। अगली वीडियोस जो हमारे आएंगे उसमें पर्टिकुलर टेंस को छोड़ करके 20-22 प्रकार के वाक्य और है जिनका पैसिव कैसे बनता है। एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके कंपटीशन वाले एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो हमारे वीडियोस तैयार होंगे। तब तक आप इनको कंटिन्यू देखें, वीडियोस को आप बीच में जो है ना छोड़ें, उसको अंत तक देखें और उसका आनंद लें। इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहें, देखते रहें, प्यार लुटाते रहें हम पर। थैंक यू वेरी मच।